ओम गणेशाय नमो नमः। हाय, सामने एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है सूझबूझ। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में बहुत ही मेहनत कर रहा था क्योंकि बरसात का समय नज़दीक आ गया था और उसको अपनी नई खेती के लिए ज़मीन तैयार करनी थी। वो उस दिन कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर चुका था और थक गया था। वो घर जाते वक्त रास्ते में एक बाजार से गुजरता था। उस बाजार में उस दिन एक मिठाई में की दुकान में बहुत अच्छी मिठाई बनी हुई थी और उसकी बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। वो किसान क्योंकि बहुत ही अधिक मेहनत कर चुका था, इसके लिए वो भूखा भी था, तो उसने रुक के सोचा कि क्यों ना कम से कम इस मिठाई की सुगंध ही ले लिया जाए। उस दुकान पे बहुत अधिक भीड़ थी और सब लोग मिठाई लेके जा रहे थे, तो वो किसान रुक के उस समय तक उस दुकान की मिठाई को देखते रहा और उसको सुनने की अपना मन बढ़ते रहा और बहुत ही खुश होने लगा। उसकी खुशी को देख के दुकानदार डरने लगा और उसने कहा कि लोग मेरे दुकान से मिठाई लेकर जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं, पर ये इंसान बिना कुछ लिए ही खाली मेरी अच्छी मिठाई की सुगंध लेके खुश हो रहा है, मुझे इससे भी पैसे रखने चाहिए। तो वो ये सोच के कि उस किसान से कुछ पैसे उठेगा और तुरंत उस किसान के पास गया और कहा, तुम मुझे पैसे दो। किसान घबरा गया और बोला, किस बात के पैसे? तुमने मेरी मिठाई सुंघी है इसके लिए। पर किसान बोला, मैंने तो केवल सूंघ दी है, पर तुमसे ना ही बहुत और मिल किया है, ना ही मैंने पूछा कि मुझे कौन सी मिठाई चाहिए और ना ही मैंने कोई मिठाई रखी है, तो मैं किस बात की पैसे दूँ? हलवाई ने कहा कि मेरी मिठाई इस बाजार की सबसे अच्छी मिठाई है, लोग इसके सूंघने के लिए पैसे देते हैं और तुम्हें भी इसके सूंघने के पैसे देने पड़ेंगे, भले ही तुमने इसे चखा ना हो, बस तुमने सूंघा है, इसके तुम्हारा मन खुश हुआ है, इसके तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। ये सोच के कि उस किसान के पास से कुछ पैसे ऐड लेगा, हलवाई ने इस बात कहा। हलवाई की बात सुन के किसान सच्ची में कुछ डर गया था और हड़बड़ा गया, पर उसने अपने आप को संभाला और सूझबूझ से काम लेते हुए हलवाई को कहा, रुको मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। वो कह कि उसने अपने जेब में से कुछ चिल्लर निकाला, हलवाई को दिखाया। हलवाई को दिखाया बाद देखो ये पैसे हैं। हलवाई ने बोला, हाँ मुझे दे दो। तो किसान ने बोला, रुको। उसने उस सिक्के को अपने हाथ में रख के हिलाया और उसकी खनखनाहट की आवाज़ हलवाई को सुनाई और फिर वहाँ से चलने लगा। हलवाई ने बोला, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, रुको मेरा पैसा दे दो। किसी किसान ने अपने फोर से कहा कि जिस तरह मैंने तुम्हारी मिठाई को सूंघ के अपना मन भरा था और देख के मन भरा था, उसी तरह तुमने भी मेरे पैसे को देखा और उसकी आवाज़ सुनी। जिस तरह तुम्हारी मिठाई सूंघना वो एक बहुत बड़ी बात है और उसको सूंघना ही मतलब उसको खरीदने के बराबर, उसी तरह मेरे पैसे को देखना, उसकी आवाज़ सुनना भी उसको लेने के बराबर है। इस तरह मैंने आपकी मिठाई को सूंघी और उसका कीमत दे, उसी तरह मैंने उसका आवाज़ सुना के पैसे का मैंने आपको कीमत भी दे दिया है। और ये कह के किसान वहाँ से अपने घर पर चला गया और हलवाई वहाँ पे पछताते रहा और लोग हलवाई मजाक को ना दे कि उसने उससे किस तरह किसान ने बेवकूफ़ बनाया और वहाँ से चला गया। असल में उस किसान ने उस हलवाई को उसी की ज़ुबान में जवाब दिया और अपनी समझदारी का एक नमूना दिया। इसी तरह दोस्तों, हमारे जीवन भी हलवाई की तरह कुछ लोग मिल जाते हैं जो जिन्हें हमारी खुशी कभी पसंद नहीं आती और वो चाहते हुए भी अननेसेसरी बिना मतलब के कोई ना कोई मुसीबत पैदा करते हैं। तो हमें इसका घबराना नहीं चाहिए, हमें उस मुसीबत से समझदारी से और होशियारी से बाहर निकलना चाहिए और उन्हें कौन की जवाब में जवाब देना चाहिए। हमें जीवन की हर समस्या का समाधान अपने सूझबूझ से करना चाहिए। हमें इस छोटी सी कहानी से ये सब मिलता है। Thank you for watching this video. Thank you very much. If you like, then please share and subscribe. आपको इसी तरह के और मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you very much.